बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। कल से संसद का 3 दिवसीय विशेष सत्र महिला आरक्षण को लेकर विशेष सत्र बुलाया गया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधेयक पेश किया जाएगा। कल सदन में पेश किया जाएगा ये विधेयक। बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल संशोधन बिल को पेश करेंगे। लोकसभा में विधेयक पर 18 घंटे चर्चा होगी और राज्यसभा में 10 घंटे तक चर्चा जो है वो हो सकती है। 18 अप्रैल तक संसद का विशेष सत्र चलेगा। तो महिला आरक्षण को लेकर विपक्ष जो है वो रणनीति बनाने वाला है, ये जानकारी सामने आ रही है। तो संसद का ये 3 दिवसीय विशेष सत्र हंगामेदार हो सकता है। तो कल सदन में ये विधेयक जो है वो पेश किया जाएगा। तो विपक्ष लोकसभा सीटों के परिसीमन के लिए 2011 की जनगणना को आधार बनाने का विरोध भी करेगा। तो संसद का 3 दिवसीय विशेष सत्र है और सत्र के दौरान विपक्ष की तरफ से भारी हंगामा देखने को मिल सकता है। तो 3 दिवसीय सत्र बेहद हंगामेदार हो सकता है, ये माना जा रहा है। तो केंद्र सरकार की तरफ से इस सत्र में महिला आरक्षण अधिनियम को लागू करने के लिए जरूरी संवैधानिक संशोधनों को पारित करने की जो कोशिश है वो की जाएगी। हालांकि विपक्ष का अगर जिक्र किया जाए तो लोकसभा सीटों के परिसीमन के लिए 2011 की जनगणना को आधार बनाने का विरोध यहां पर किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संसद का ये 3 दिवसीय सत्र जो है वो काफी ज्यादा हंगामेदार रह सकता है और इस बीच महिला आरक्षण को लेकर यह सत्र बुलाया गया है। तो 18 अप्रैल तक संसद का यह विशेष सत्र चलेगा और कल से संसद का 3 दिवसीय विशेष सत्र महिला आरक्षण को लेकर यह सत्र जो है वो बुलाया गया है। बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने आवास पर एक अहम बैठक भी बुलाई है इसी संदर्भ में। तो जानकारी ले लेते हैं। अपराजिता श्री जुड़ गई हैं दिल्ली से। अपराजिता, क्या जानकारी है? संसद का 3 दिवसीय विशेष सत्र है, महिला आरक्षण को लेकर यह सत्र बुलाया गया है। बिल्कुल, देखिए 3 दिनों के लिए जिस प्रकार से स्पेशल सत्र बुलाया गया है, पार्लियामेंट सेशन का स्पेशल सेशन बुलाया गया है 16, 17, 18 तारीख के लिए विमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर चर्चा किया जाएगा, जिसके बाद पास होती हुई नजर आएगी। यानी 33% आरक्षण महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में मिलती हुई नजर आएगी। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण मुद्दा ये हो जाता है परिसीमन का, यानी किस प्रकार से जो लोकसभा और विधानसभा में सीटों को बढ़ाया जाएगा। यानी जो अभी सीटें हैं उसको बढ़ाकर करीब 850 के करीब सीटें होती हुई नजर आएगी। इस पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। हालांकि इन्हीं सब मसलों को लेकर कांग्रेस के द्वारा, विपक्षों के द्वारा ये सवाल उठाया जा रहा है कि और पार्टी मीटिंग इससे पहले बुलाई जानी चाहिए, उनसे डिस्कशन करना चाहिए, एक प्रस्ताव रखना चाहिए विपक्ष के सामने, जिसके बाद ये बिल सामने लेकर आना चाहिए। इसी चीज को लेकर आज इंडी गठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक भी राजधानी दिल्ली में होने वाली है, जिसके बाद रणनीति विपक्ष के द्वारा बनाई जाएगी कि क्या रणनीति उनकी रहने वाली है। इन 3 दिनों में विमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर तो समर्थन दे ही रहे हैं, इसके अलावा जो मुद्दे होंगे उसको लेकर रणनीति बनाती हुई आज विपक्ष नजर आने वाली है। बिल्कुल अपराजिता, क्योंकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर आज जो बैठक बुलाई गई है, जिसमें टीएमसी डीएमके के नेता भी इसमें शामिल होने वाले हैं, तो क्या माना जाए इस मीटिंग में किस तरह की रणनीति बनाई जा सकती है? बिल्कुल, देखिए परिसीमन को लेकर लगातार कहा जा रहा है कि पहले जनगणना जो 1 अप्रैल से शुरू हुई है वो समाप्त हो, जिसके बाद ही सीटों की अलॉटमेंट की जाए। यानी जिस प्रकार से बढ़ती आबादी को देखते हुए लोकसभा और विधानसभा में सीटें बढ़ाई जा रही है, तो पहले जनगणना समाप्त हो, जिसके बाद ही ये एक्सरसाइज की जाए। इसकी मांग विपक्ष के द्वारा की जा रही है। इन्हीं सब चीजों को लेकर रणनीति कांग्रेस के द्वारा, विपक्षों के द्वारा बनाई जाएगी। जी चलिए अपराजिता, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो देखिए संसद का 3 दिवसीय ये सत्र बेहद ही महत्वपूर्ण होने के साथ साथ हंगामेदार रहने के जो आसार हैं वो नजर आ रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि केंद्र सरकार इस सत्र में महिला आरक्षण अधिनियम को लागू करने के लिए
जरूरी संवैधानिक संशोधनों को पारित करने की कोशिश करेगी। और ऐसे में विपक्ष का अगर जिक्र किया जाए तो विपक्ष भी लोकसभा सीटों के परिसीमन के लिए 2011 की जनगणना को आधार बनाने का विरोध करने वाला है। तो 3 दिवसीय ये सत्र और इस बीच महिला आरक्षण को लेकर विपक्ष रणनीति बनाता हुआ नजर आने वाला है।